ट्रिपल अटैक, यमन, तेहरान, गाजा में धमाके। क्या ये इजराइल का नया वॉर गेम है या फिर ट्रंप और नेतन्याहू की जंगी चाल? वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग से ठीक पहले जिस तरह से इजरायली सेना ने यमन, ईरान और गाजा पर हमले किए हैं, उसने एक बार फिर भयानक जंग शुरू करने के संकेत साफ दे दिए हैं। हाथ मिलाते ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें आने से पहले ही सुबह सुबह यमन के हूती विद्रोहियों पर इजरायली वायुसेना ने भयंकर हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इजरायल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत हूती के उन ठिकानों पर हमले किए हैं जहां 10 दिन पहले ईरान से बहुत बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंची थी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और इजरायल ने वार्ता से पहले यमन, गाजा और तेहरान में जोरदार धमाके किए हैं। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कैसे राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया जाए। सबसे पहले देखिए, इजरायली सेना ने ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग से ठीक पहले यमन पर इतना बड़ा हवाई हमला क्यों किया है? इजरायल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग, यमन पर खूनी हमला। जुलाई 2025 को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जैसे ही जनता के सामने 21 दिन बाद आए, सबसे पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी। लेकिन इस धमकी के 48 घंटे के बाद इजरायली वायुसेना ने अपने जंगी जेट से हूती विद्रोहियों के उन ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं जहां हूती के हथियार, तेल भंडार और बेहद महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। मुहर्रम के दौरान यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग ने कोहराम मचा दिया है। इजरायल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़ा हवाई हमला किया है। हमले में हुदैदा, रास कातिब और सालिफ जैसे 3 प्रमुख बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोही इन ठिकानों से ईरान से हथियार मंगवाकर इजरायल के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इजरायली हमले का केंद्र यमन के हुदैदा, रास ईसा और सालिफ बंदरगाह रहे, जहां से हूती विद्रोही कथित रूप से ईरान से हथियार मंगवाकर इजरायल और उसके सहयोगियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अल हुदैदा, रास कातिब और सालिफ बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। ये बंदरगाह हूती विद्रोहियों के लिए रणनीतिक और आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इजरायल का कहना है कि ये हमले हूती समूह द्वारा किए गए हमलों का जवाब है और दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे। हुदैदा यमन का एक प्रमुख आयात निर्यात बंदरगाह है, जबकि रास कातिब में तेल टर्मिनल है और सालिफ में हूती का बड़ा हथियार डिपो स्थित है। इजरायल ने सटीक हमले करने का दावा किया है, जिससे हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ है। रास कातिब पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, जो यमन के इब्न और ताइज शहरों को बिजली आपूर्ति करता है। हमले में हूती के 3 बंदरगाहों पर भारी तबाही मची है और कई जहाजों में आग लग गई है। खबरों के मुताबिक इजरायली हमले में 500 से ज्यादा कंटेनर और 50 से ज्यादा बोट खाक हो गई। इजरायल के इस हमले का केंद्र हुदैदा बंदरगाह रहा है, जिसमें हमले के बाद भारी तबाही मची है। इस कार्रवाई में हूती के 60 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया था और इस हमले को अंजाम देने में F-35 समेत कई विमान शामिल थे। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स का हमले में इस्तेमाल किया है। इजरायल ने हमले से पहले इन इलाकों में नागरिकों को चेतावनी दी थी कि वे तुरंत इलाके को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा, जो इजरायल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। यमन का हाल भी ईरान जैसा होगा। IDF के मुताबिक हमलों में गैलेक्सी लीडर नामक जहाज को भी निशाना बनाया गया, जिसे हूती विद्रोहियों ने 2023 में हाईजैक कर लिया था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की निगरानी के लिए रडार सिस्टम लगाया गया था। मध्य पूर्व में पहले से ही जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल के बीच यमन के तट के पास लाल सागर में एक कमर्शियल जहाज पर हूती के लड़ाकों ने हमला किया है। ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हमलावरों ने जहाज पर गोलियों की बौछार की और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स यानी RPG से हमले किए। नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच हूतियों ने 100 से ज्यादा व्यापारी जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें से 2 डूब गए और 4 नाविकों की मौत हो गई। गाजा से ईरान तक हमले।
नेतन्याहू ट्रंप का वॉर प्लान। हैरानी की बात तो यह है कि गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता से ठीक पहले यह हमला हुआ। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं कि वार्ता से पहले हूती, हमास और तेहरान में बचे कमांडरों को मार दिया जाए ताकि वार्ता में कम से कम रुकावटें आए। नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जिंदा या फिर उसका शासन है, तब तक पश्चिमी एशिया में शांति नहीं आएगी। इजराइल का साफ कहना है कि ईरान ही हूती, हमास और हिजबुल्लाह को हथियार और मिसाइल देता है जो इजराइल पर दागी जाती है। इसलिए इजराइल इस वक्त वार्ता से पहले और वार्ता के दौरान भी लगातार गाजा से लेकर यमन तक और यमन से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर तेहरान तक हमले कर रहा है। जरा गाजा का हाल भी जान लीजिए। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने हमास के नौसेना बल के कमांडर रमजी रमजान अब्द अली सालेह को मार गिराया है। आईडीएफ ने इस हमले में हमास के 2 और लड़ाकों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। इजरायली सेना ने इस कार्रवाई को गाजा में सक्रिय आतंकवादियों की क्षमताओं को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के नौसेना बल के कमांडर रमजी रमजान अब्द अली सालेह का मारा जाना हमास के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यह कार्रवाई गाजा सिटी में की गई, जहां आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इजरायली सेना के अनुसार सालेह हमास के भीतर एक अहम रणनीतिक लड़ाका था और हाल के हफ्तों में वो गाजा में तैनात इजरायली सैनिकों के खिलाफ समुद्री हमलों की योजना और उन्हें अंजाम देने में शामिल था। आईडीएफ ने इस हमले में हमास के 2 और लड़ाकों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। इनमें हिशाम अयमान अतिया मंसूर शामिल है, जो हमास की मोर्टार शेल यूनिट का डिप्टी हेड बताया गया है। वहीं नसीम मोहम्मद सुलेमान अबू सबा भी इस हमले में मारा गया है, जो हमास की उसी मोर्टार यूनिट से जुड़ा हुआ था। इजराइल पर होगा परमाणु हमला, गुप्त ठिकाने पर एटम बम। ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि 21 दिन बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सामने आने के बाद से ईरान पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करने जा रहा है। हम आपको इन दावों से जुड़ी 2 खबरें एक के बाद एक दिखाते हैं। पहली है ईरान के परमाणु बम से जुड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के बयानों और सबूतों से मिल रहा है। हम आपको बता दें, 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर भयंकर हमले B-2 बम वर्षकों से किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लेकिन बाद में अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने दावा किया है कि फोर्दो एटमी ठिकानों को वैसा नुकसान नहीं हुआ है जैसा दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद ईरान के एटमी ठिकानों से गायब हुआ 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके संकेत साफ मिल रहे हैं। 13 जून को ईरान पर इजरायली हमला होते ही सुप्रीम लीडर अली खामेनेई गुप्त स्थान पर चले गए थे। दावा किया जा रहा है कि 14 जून को ही खामेनेई को खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया गया था। 12 दिन की भीषण जंग के बाद खामेनेई मुहर्रम के मौके पर 5 जुलाई को तेहरान में अपने देश की जनता के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए। 86 साल के खामेनेई ने इस मौके पर कोई भाषण या बयान नहीं दिया, जिसके बाद कयास लगाए गए कि खामेनेई परमाणु मिशन को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसका पहला संकेत ये है कि ईरान ने अपने फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर मरम्मत का काम बेहद तेज कर दिया है। खबर यह भी है कि ईरान एक गुप्त एटमी अड्डे पर परमाणु बम बनाने में जुटा है। अगर ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर देता है तो यकीन मानिए ये इजराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक ईरान 3 से लेकर 5 एटम बम से इजराइल को तबाह कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को प्रत्येक गन टाइप डिवाइस के लिए 75 से 120 पाउंड के बीच अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होगी। दावा किया जा रहा है कि फतह-1 ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी हथियार इजराइल पर दागे जा सकते हैं। दावा किया गया है इजराइल को कवर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ढाल यानी एयर डिफेंस ईरान की फतह-1 मिसाइल को रोकने में असमर्थ है। यानी ईरान परमाणु हथियार से लैस फतह-1 मिसाइल से 100% अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल पर 3 से 4 परमाणु मिसाइलें दाग सकता है, जो इजराइल के वजूद पर भारी पड़ सकती है।
موضوع هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه ریزی کرده بودند ظرف 48 ساعت و حد اکثر یک هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم، ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. 10,000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का जोखिम उठाएंगे, क्योंकि 12 दिन की भीषण जंग में ईरान 13 से 17 जून तक इजराइल से हारता नजर आया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक लगभग 7 दिन में उसने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करके रख दिया। ईरान की सेजिल, खैबर और खुर्रमशहर मिसाइलों से इजराइल को सबसे घातक नुकसान हुआ है। हम आपको द टेलीग्राफ में छपी वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो साबित करती है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से इजराइल को भयानक नुकसान पहुंचाया है। द टेलीग्राफ ने 5 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया कि ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के रडार उपग्रह डेटा से साबित होता है कि हाल ही में 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया है, जिसकी खबरों को इजराइल ने छिपाया है। डेटा से पता चलता है कि 6 ईरानी मिसाइलों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में इजराइल के सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मारा, जिसमें टेल नोफ एयरबेस, एक रसद साइट और एक खुफिया केंद्र शामिल है। टेलीग्राफ के अनुसार इजरायली सरकार ने खबरों पर सख्त सैन्य सेंसरशिप लगाकर खबरों को छिपाया है। हकीकत में ईरान की कम से कम 50 मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी यह है कि ईरान 10,000 मिसाइलें बनाने जा रहा है, जो इजराइल के लिए काल साबित हो सकती है। आईडीएफ के सूत्रों का कहना है कि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान के पास 2,500 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, लेकिन वो बड़े स्तर पर मिसाइल निर्माण में लगा है। ऐसे में आईडीएफ की खुफिया टीम का अनुमान है कि ईरान के पास 2026 तक 6,000 मिसाइलें हो जाएंगी। अगस्त 2027 तक ईरान के पास 8,800 और साल 2028 में किसी भी समय ये 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ऐसे हालात में अगर ईरान मिसाइलों से एक साथ हमले कर देता है तो ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं होंगी। ईरान की मिसाइल पावर का लोहा प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों मान चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान एटम बम भी बना लेगा तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए गंभीर खतरा साबित होगा। खबर तो ये भी है कि ईरान ने चीन से 40 से ज्यादा J-10C लड़ाकू विमान खरीदने का रास्ता साफ कर लिया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल पर बड़ा हमला करने से पहले ही ईरान ने अपने देश में रूस और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया हथियारों को तैनात कर दिया है। ईरान मिसाइल और एटमी पावर के साथ साथ अपनी एयर फोर्स को मजबूत करना चाहता है, इसलिए चीन से ईरान J-10C लड़ाकू विमान खरीद रहा है। वैसे भी चीन ईरान को बहुत बड़ी संख्या में हथियार पहले ही दे चुका है। इधर ईरान ने दावा किया है कि 12 दिन की जंग में ईरान ने केवल 25% मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि 75% मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान, हूथी, हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल के लिए इन एक साथ चारों दुश्मनों पर पलटवार करना बेहद मुश्किल साबित होगा। अब देखना होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता का नतीजा क्या निकलता है।